नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारा यूट्यूब चैनल एएसपी टीचर पे स्वागत है। और आज हमें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हुई एक घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं और उन महान महिला के बारे में बताएंगे आपको जो हमारे राजस्थान की थी। उनका नाम है अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इतना महान कार्य किया है, शायद भूतो ना भविष्य, यानी ना तो पास्ट में यानी प्राचीन काल में ऐसा किसी ने और नहीं किया होगा, ना भविष्य में शायद ही इनके महान कार्य के बराबर कोई कार्य कर पाएगा। जब लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग का गय तक नहीं जानती थी, तब इन महान महिला ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया था, यानी पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान तक दे दिया था। ऐसा महान कार्य शायद ही कोई कर पाएगा। और बात उस वक्त की है जब जोधपुर का राजा अभय सिंह हुआ करता था। जोधपुर का राजा अभय सिंह, और जो जोधपुर में किला है मेहरानगढ़, उसमें निर्माण कार्य चल रहा था। मेहरानगढ़ में निर्माण कार्य का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई टूट फूट या पुनर्निर्माण, उसका थोड़ा वो संरक्षण चल रहा था। तो उसके लिए जो चूना पत्थर चाहिए होता है, लाइमस्टोन, उसको तैयार करने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है। और लकड़ियों के लिए जो मंत्री था उसने कहा कि भाई लकड़ी काट के लाओ, और जो सैनिक थे वो सीधे खिजरली गांव में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? खिजरली गांव में। खिजरली गांव में जाकर वो लकड़ी काटने लगे। इस बात का पता महान महिला अमृता देवी बिश्नोई जी को चला। ये जाकर सैनिकों को रोकने लगी और सैनिकों से कहने लगी कि तुम ये पेड़ों क्यों काट रहे हो। वैसे ही हमारे मारवाड़ प्रदेश में इस रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते हैं और तुम उन रही से ही पेड़ों को काट रहे हो। केवल एक ही पेड़ हमारे मारवाड़ में होता है, खिजड़ी, उसको भी तुम काट रहे हो। तो सैनिकों ने कहा कि तुम जानती नहीं हो हम कौन हैं, और हम राजा के आदमी हैं, हमें राजा का आदेश मिला हुआ है। तो जो अमृता देवी बिश्नोई जी थी, उन्होंने कहा कि आप जो कोई भी हो, राजा के आदमी, लेकिन आप इस तरीके से हरे पेड़ों को नहीं काट सकते। अगर लकड़ियों की आवश्यकता है आपको, तो आप सूखे पेड़ या सूखे लकड़ियाँ ले जा सकते हो, हरे पेड़ों को नहीं ले जाना है आपको। तो यह बात सुनते ही जो सैनिक थे वो कहने लगे कि तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली, और तुम हमें रोक के दिखाओ। तो अमृता देवी बिश्नोई जी ने कहा कि तुम्हें मैं रोक तो नहीं सकती, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने इन पेड़ों को नहीं काटने देती। और वो उन पेड़ों को चिपक गई, यानी उनको पकड़ लिया और कहने लगी कि मेरे मरने के बाद ही तुम इन पेड़ों को काट कर ले जा सकते हो। सैनिक बिल्कुल मदहोश में चूर थे। वो एकदम यूँ थे कि हमें राजा का आदेश मिला हुआ है, हमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। और उन्होंने उस महिला को मार दिया। यह बात जैसे ही गांव वालों को पता चली, गांव वाले तुरंत वहाँ पहुँचे और देखते ही देखते सभी पेड़ों के चिपकने लगे और सैनिक सबको मारने लगे। उस दिन लगभग 363 लोगों की मृत्यु हुई। 363 लोग शहीद हो गए पेड़ों के लिए। हमें कहते हैं कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, लेकिन वास्तविक तौर पर देखें तो हमारी इन महान महिला अमृता देवी बिश्नोई जी ने चिपको आंदोलन चलाया था। यह घटना थी भाद्रपद शुक्ल दशमी की। भाद्रपद शुक्ल दशमी की। विक्रम संवत 1787, या यूँ कहें कि 1730 ईस्वी। घटना 1730 ईस्वी या फिर विक्रम संवत 1787 ईस्वी की है। भाद्रपद शुक्ल दशमी की है। और
आज भी खेजड़ली गांव में इस दिन पेड़ों का मेला लगता है। एकमात्र विश्व का पेड़ों का मेला खिचड़ली गांव राजस्थान जोधपुर में लगता है और वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। उन महान महिला अमृता देवी बिश्नोई को शायद हमारे राजस्थान में भी लोग नहीं जानते होंगे, जबकि होना तो ये चाहिए कि पूरे देश में मणिपुर, केरल, जम्मू कश्मीर, हर राज्य में इन महान महिला के बारे में जानने चाहिए लोग, क्योंकि इन्होंने वास्तविक तौर पर चिपको आंदोलन शुरू किया था। हम यूँ कह देते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन, अगर सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन शुरू किया होता, देखो मैं उनके बारे में ये नहीं कहता कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं इन महान महिला के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि ये वास्तविक तौर पर चिपको आंदोलन था। और हमें अपने दोस्तों में ये बात बतानी है कि चिपको आंदोलन के बारे में हमें इन महान महिला अमृता देवी बिश्नोई को याद करना चाहिए और हमें पेड़ लगाने चाहिए पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो आज आप इस वीडियो को देखकर यूँ ना केवल देखकर ही छोड़ दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी हमारी महान महिला अमृता देवी बिश्नोई जी के बारे में जानें। देखिए, ये बिश्नोई संप्रदाय जो जाम्भोजी ने शुरू किया था और इन्होंने एक बात कही थी कि सर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर सर कटने पर या सर के बदले में अगर एक पेड़ रहे तो भी हमारे इस बलिदान को सस्ता, और उस बलिदान को हमारी महिला अमृता देवी बिश्नोई ने वाकई प्रूफ दे दिया, सत्य साबित कर दिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल ASP टीचर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियो को, इसे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।